नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ऑडियो वॉइस वीडियो वगैरह क्लियर है ना? जी 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 जी, मेरी तो छोटू सी बेटी है ना, मैं शादी में कैसे जा सकती हूँ, आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो अब पढ़ने पे ध्यान दो। जितने भी साथी हैं यहाँ ध्यान देंगे सभी। जी, आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली दो नदियां रह गई थी, वेगई और ताम्रपर्णी। याद है ना आप सबको, वही रह गई थी, वो मैं करवा दूं। और उसके बाद जब वो करवा दूंगी तो आपको फिर पता है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हम्म तो अब हम डालेंगे वेगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। चलो। हम्म वेगई नदी और आपकी ताम्रपर्णी नदी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। वेगई नदी। चलो, अब क्या पढ़ना है? वेगई नदी। कौन सी नदी है? वेगई नदी। ठीक है। ये जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, सबसे पहले तो यही याद रखना है। उद्गम तो आपको हर रिवर का याद रखना है। इसका उद्गम बता दो तो आप क्या बताओगे? इसका उद्गम वरुषनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढाल से निकलती है। कहाँ से? पहाड़ी के पूर्वी ढाल से। पता चल गया, वरुषनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढाल से निकलती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न स्लोप ऑफ originates from eastern slope of Parushnath Hill। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और मुहाना कहाँ बनाती है, ये पूछा जाता है। मुहाना यानी माउथ, कहाँ बनाती है? तो आपके बोलोगे पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ जल गिराती है? पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है, पाक की खाड़ी में। ठीक है। तो यहाँ तक लिख लिया। जी, लिखा।
देखो मैम बताएं। हाँ चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। वेगई नदी हो गया, अब इसके बाद याद रखेंगे ताम्रपर्णी नदी। ठीक है, ताम्रपर्णी नदी। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये भी बताया था मैंने। पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। वेस्टर्न घाट या सह्याद्री? वेस्टर्न घाट या सह्याद्री। मुहाना। यानी माउथ। पाक मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार में अपना जल गिराती है। तो ये बेगई और ताम्रपर्णी ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदियां खत्म। में जल गिराने वाली नदियां कंप्लीट। अब हम आगे बात करेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है। हाँ, पाक की खाड़ी भी होती है। जी। चलो अब बात करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, अब मैं इसको बढ़ाने जा रही हूँ आपको। सबसे पहले कौन कौन सी हैं? साबरमती, माही, नर्मदा, मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, शरावती, भरतपुझा, पेरियार व पंबा नदी। इतनी नदियां आपको याद रखनी है। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। इन्हें इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, मांडवी, जुआरी, गंगावेली,
शरावती, भरतपुझा, पेरियार और पंबा। ये देख लो, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, शरावती, शरावती, भरतपुझा और पेरियार और पंबा। ठीक है। पंबा नदी को केरल की गंगा कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये याद रखना आपको। देखो, शुरू की जो चार है ना, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी तो रह गया, तापी नहीं लिखा है, तापी, इसे तो लिख लो। हाँ, ये जो चार नदियां हैं, एक, दो, ये और ये, एक, दो, तीन और ये चार, ये साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, चार। ये याद रखना है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कैसे? खंबात याद करो, ये अपना जल गिराती है। और खंबात की खाड़ी कहाँ है? ये अरब सागर में स्थित है। ये अरब सागर में स्थित है। लोकेटेड इन अरेबियन सी। लोकेटेड इन अरेबियन सी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। ठीक है। अब अरब सागर में, यहाँ पे आपका एक बात है, अरब सागर में लक्षद्वीप भी जो पड़ता है ना, इस तरीके से, ये आपको मतलब अच्छे से याद रखना है। ठीक। ऐसे करके, ऐसे करके मैप बनाएंगे। ठीक है। ये साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये आपकी कच्छ की खाड़ी है, ये वाली कच्छ की खाड़ी। ये क्या है? रन ऑफ कच्छ, या कच्छ का रन भी बोल सकते हैं। लूनी नदी इसमें अपना जल गिरा रही है। और ये जो है, ये है खंबात की खाड़ी, ये वाली। और यहाँ कौन कौन सी अपना जल गिरा रही है? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये हो गई चार। मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, शरावती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा, है ना। मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, शरावती, भरतपुजा, पेरियार और पंबा। मांडवी, ज्वारी ये दोनों हैं गोवा की। गंगावेली, शरावती ये दोनों हैं कर्नाटका की। भरतपुजा, पेरियार, पंबा ये तीनों हैं केरल की। ठीक है, समझ में आया? ऐसे कच्छ का रन, ये जो मैंने अंदर पॉइंट बना रखे ना, बिंदु बिंदु, ये कच्छ का रन है। कच्छ के रन में कौन सी नदी अपना जल गिराती है? लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रन में अपना जल गिराती है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? जहाँ ये डॉट डॉट, ये वाले डॉट हो रहे हैं, ये कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ का रन, ये कच्छ का रन, ये वाली जो डॉट डॉट हो रहा है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां कितनी? रिवीजन करो। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं। खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये याद करना है, अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। मांडवी और जुआरी कहाँ की नदियां हैं? आप बोलेंगे मांडवी और जुआरी ये दोनों गोवा की,
ये दोनों कर्नाटका की, ये तीनों केरल की। ये तीनों केरला की। पंबा को क्या कहा जाता है इसे? केरल की गंगा। केरल की गंगा। पंबा नदी को केरल की गंगा। तो ये मैंने मैप बना दिया। अब इसके बारे में हम एक एक विस्तार पूर्वक बातें कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले लूनी नदी। सबसे पहले लूनी नदी। एक मिनट जरा, मैं अपनी बेटी का ही दिया हूँ। अरे न- चलो आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी, देखो ध्यान से। लूनी नदी का उद्गम, इसका ओरिजिन, तो सबसे पहले उद्गम कहाँ से होता है? रावली पहाड़ी से निकलती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली हिल्स। ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली हिल। मोहाना कहाँ बनाती है? कच्छ के रन में। रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। लूनी क्या है? एक अंतरवाही नदी है। लूनी एक अंतरवाही नदी है। अंतरवाही नदी का मतलब होता है इनलैंड रिवर। इनलैंड रिवर। अब इनलैंड रिवर का मतलब क्या होता है? इनलैंड रिवर वो होती है ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती हो। ऐसी नदी, अंतर्वाही नदी कैसी नदियां होती है? एक बार रिपीट करो। जो नदियां अपना जल समुद्र में नहीं गिराती। ऐसी नदी जो अपना जल समुद्र में नहीं गिराती है। नहीं गिराती है। लूनी नदी को क्या कहते हैं? रेगिस्तान की गंगा। लूनी नदी को क्या कहते हैं? रेगिस्तान की गंगा। लूनी की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। जवाई, बूंदी, खारूस, खारी, सरस्वती। लीलड़ी, ये जवाई, बूंदी, खारी और सरस्वती। ठीक है, जवाई,
बूंदी, हारी, सरस्वती, लीलड़ी। ये याद रखना है। लूनी नदी पूरी हो गई। अब बात करते हैं साबरमती नदी की। ठीक है। नेक्स्ट नदी डाल। साबरमती नदी उद्गम। ये कहाँ से निकलती है? राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। में अरावली पहाड़ियों से निकलती। राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। राइजेस फ्रॉम अरावली हिल्स इन राजस्थान। राइजेस फ्रॉम अरावली हिल्स इन राजस्थान। ये याद करना है। इसकी सहायक नदियां ही एग्जामिनर पूछता है, बाकी कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता। सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज ही पूछता है। बाकल, हाथमती, बेतरख। बाकल, हाथमती, बेतरख, माजम, हरनाव। बाकल, हाथमती, बेतरख, माजम, हरनाव। बाकल, हाथमती, बेतरख, माजम। और बाकल, हाथमती, बेतरख, माजम और हरनाव। ये याद करना है। ठीक। चलो। ठीक है। हम्म। अब आती है माही नदी। हम्म। ठीक है। अब बात करते हैं माही नदी। नेक्स्ट, दूसरी रिवर डालो। माही नदी। माही रिवर उद्गम कहाँ से होता है? ओरिजिन। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के धार जिले या मेहत झील से निकलती है। या मेहद झील
से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले या मेहत झील से निकलती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट। ओरिजिनेट्स फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी और और मेहद लेक। लेक पूछे तो ये बता देना। और लेक पूछे कि माही नदी का उद्गम किस झील से होता है तो मेहत झील। जिला पूछे तो धार जिले से। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कौन सी रेखा को, याद करो, याद करो। माही नदी किस रेखा को, कर्क रेखा को। कौन सी रेखा को माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को। माही रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी माही की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, जाखम, सोम, चाप, वेनस। जाखम, सोम, चाप और अनस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मुहाना कहाँ बनाती है। मुहाना माही नदी, यही आप नीचे लिख लेना, मैं सोची यही करवा दो। मुहाना अरेबियन सी में। अंतिम रूप से जल कहाँ गिराती है, अंतिम रूप से जल अरब सागर में गिराती है। आप नीचे ही लिखना, ऊपर मत लिखना सभी साथी। अरब सागर में। ठीक है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। साबरमती की सहायक नदियां मेरे साथ बोलेंगे, बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम, हरनाव। माही नदी, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले या मेहत झील से। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही की सहायक नदियां जाखम, सोम, चाप व अनस है। अब आती है नर्मदा नदी। नर्मदा कितने किलोमीटर लॉन्ग, ये देखो किसी किसी की लेंथ एग्जामिनर बहुत पूछता है, तो जिन जिन की पूछेगा एग्जामिनर वो मैं सब यहाँ लिखवाऊंगी। जैसे नर्मदा की पूछी जाती है, कई दफा एग्जाम में पूछी गई है, 1312 किलोमीटर लॉन्ग है। पूछी गई है, आपको याद करनी है कितनी लंबी है। उद्गम, ओरिजिन, कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक।
इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? बताओ। के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। और उत्तर में, और उत्तर में कौन सा है नर्मदा नदी की? याद करना है ये। और उत्तर में विंध्याचल पर्वत। और उत्तर में कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत है। नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन। नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुड़ा इन द साउथ। सतपुड़ा इन द साउथ एंड विंध्यन रेंज इनटू। रेंज इनटू नॉर्थ। इनटू नॉर्थ। इसके ना इन एग्जाम में स्टेट भी पूछे जाते हैं इसके। नर्मदा मतलब इसके कितने स्टेट में ये फ्लो करती है? स्टेट बता दो। कितने राज्यों में फ्लो करती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये याद रखना, पूछा जाता है। एंड गुजरात। कितने राज्यों में? राज्य एक बार पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, 3 राज्यों में नर्मदा नदी फ्लो करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं या सहायक नदियां? सहायक नदियां शेर, दूधी, क्या क्या होंगी? शेर, दूधी, शक्कर, तवा। शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल और संग व बंजर है। ये याद रख। शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल और संग और बंजर। शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल और संग और बंजर। शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल और संग और बंजर है ना। नर्मदा नदी नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। फिफ्थ
लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखना। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नर्मदा रिवर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट वेस्ट वर्ल्ड फ्लोइंग रिवर। इज द फर्स्ट लार्जेस्ट नर्मदा रिवर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट वेस्ट वर्ल्ड फ्लोइंग रिवर। ठीक है। हम्म। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, ये याद रखना। इधर देखेंगे, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, याद ये जरूर रखना है। और ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, और उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। और उत्तर में कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। नर्मदा नदी किस स्टेट में बहती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में एंड गुजरात, 3 स्टेट में। इसकी सहायक नदियां शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल और संग में बंजर है। नर्मदा नदी जो है भारत की कौन से नंबर की सबसे बड़ी नदी है, 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक बात और मैं बता दूं, ये पर्वत है, एक ये पर्वत है। ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। और इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा माउंटेन है ये। अच्छा, इनके बीच में से नर्मदा नदी फ्लो करती है। और इसके सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी फ्लो करती है, ये बताना है। तो आप बोलोगे ये तो है मैम नर्मदा नदी, और इसके नीचे वाली है तापी नदी। तो ये आपको याद रखना है, कौन उत्तर में कौन दक्षिण में। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी नदी, नर्मदा नदी। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी, तापी नदी। नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। आप VNST, ये सीक्वेंस याद कर लीजिए। VNST कभी गलत नहीं होगा कि कौन सी ऊपर है कौन सा नीचे। VNST ठीक है। अब आते हैं न्यू रिवर तापी नदी। VNST याद कर लोगे। इसे ही तापी या ताप्ती रिवर, कुछ बच्चों में तो पहली बात तो यही कंफ्यूजन होता है कि कौन सी तापी है कौन सी ताप्ती। इसकी लेंथ भी एग्जामिनर जरूर पूछता है। ठीक है, हाँ इसकी लेंथ भी एग्जामिनर जरूर पूछता है। चलो। हम्म। तो कितने किलोमीटर लॉन्ग है, 724
किलोमीटर लॉन्ग। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। के बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। मुल्ताई नामक ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट। originates from Multai in the बैतूल डिस्ट्रिक्ट बैतूल इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखनी है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे तापी नदी पश्चिम की ओर, यानी अरब सागर में बहने वाली, अरब सागर पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। तापी रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्टवर्ल्ड। तापी रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्टवर्ल्ड फ्लोइंग रिवर। ठीक है, फ्लोइंग रिवर। इसकी सहायक नदियां, तापी की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज बता दो। पूर्णा, बघूर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, वे मोरना। ये याद रख। ठीक है, पूर्णा, बघूर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर और मोरना। कितने राज्यों से बहती है ये और बताओ। तो सेम है जो जितने राज्यों से वो बहती है ना,
स्टेट, राज्य। तो जिससे नर्मदा बहती है उसी से ये बहती है। एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र एंड गुजरात, इसको याद रखना है। ठीक है जी। अंतरिक्ष, बिहार जी। मुहाना मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि नदी, जैसे गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी अपना कहाँ जल गिरा रही है? बे ऑफ बंगाल में है। हाँ जी। यहाँ तक लिखा। हाँ। मैम आज आप, चलो देखो ये हो गई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। हाँ। मुहाना और डेल्टा में क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया है। डेल्टा क्या होता है अभी बताती हूँ, पहले तुम ये कर लो। ये हो गया। ये हम पूरा निपटा लेते हैं तो फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना कल, परियोजना में नदियों के किनारे स्थित शहर। नेक्स्ट आपका है मांडवी नदी। अभी बताऊंगी, पहले आप कर लो सारा। मांडवी रिवर, गोवा की जीवन रेखा। क्या बोलते हैं इसे? लाइफ लाइन ऑफ गोवा। गोवा की जीवन रेखा, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। और गोवा की राजधानी पणजी। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। गोवा की पणजी सिटी लोकेटेड ऑन द मांडवी रिवर। ठीक है, ये याद रखना है। मोहाना तो पता ही है आपका, कहाँ बनाती है मोहाना? जहाँ नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है उसे बोलते हैं मोहाना। अरेबियन सी में, मतलब आखिरी बार ये बहने के बाद ये अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में, है ना? अरब सागर में, अरब सागर में अपना जल गिराती है। अब आती है जुआरी नदी। जुआरी, जुआरी नदी के तट पर मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। के तट पर मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। ठीक है। जुआरी नदी के तट पर मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है। मरमू गोवा, मरमू गांव पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द
जुआरी रिवर, जुआरी रिवर। गंगावेली और श्रावती कर्नाटक की नदियां हैं, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। दो नदियां लिखवाई थी मैंने, एक गंगावेली, वे शरावती। ये दोनों कर्नाटक की नदियां हैं, बोथ आर कर्नाटक रिवर। ये दोनों कर्नाटक की नदियां हैं। ठीक है, अब आती है भरतपुजा नदी। केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? ओरिजिनेट्स नियर अनामुदी हिल्स। originates near Anaimudi Hills in Kerala. Other name? Ponnani River. पोन्नानी नदी। पेरियार नदी। केरल की नदी है और इडुक्की डैम है इस पर। कौन सा डैम है इस पर? इडुक्की डैम। इडुक्की डैम। पंबा नदी। इसे केरल की गंगा कहते हैं। इसे केरल की गंगा कहते हैं। इसे केरल की गंगा कहते हैं। ठीक। डेल्टा क्या होता है? एक बच्चे ने ये पूछा था, इधर आओ। डेल्टा, सपोज करो ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है ये? गोदावरी। और ये मैंने इसका बना दिया, ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो आप बोलोगे मैम बे ऑफ बंगाल में। ये अपना जल कहाँ गिरा रही है? बे ऑफ बंगाल में। तो नदी का मुहाना ये होता है कि जहाँ नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। नदी अपने साथ बहाकर क्या लाती है जब चलती है? तो कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर बहाकर लाती है अपने साथ। जब नदियाँ चलती हैं तो ये सब चीज़ें तो लाती हैं।
तो इन सभी को क्या बोलते हैं? इन सभी को अवसाद, अवसाद डिपॉजिट बोलते हैं। डिपॉजिट, डिपॉजिट्स बोलते हैं ये नदियां। तो जब नदी अब ये यहाँ तक जब आएगी ना बहते बहते, तो यहाँ पे आके नदी की गति धीमी पड़ जाती है इस जगह। और जब नदी की गति धीमी पड़ जाएगी तो ये ऐसे करके कई शाखाओं में बढ़ जाएगी। कुछ पानी इधर आ जाएगा, कुछ पानी इधर आ जाएगा, कुछ पानी इधर। तो इसे ही कहेंगे डेल्टा, इसे ही कहेंगे डेल्टा। नदी का मुहाने के पास आके बहाव कम हो जाता है, और नदी का जो मुख्य नदी है गोदावरी नदी आ रही है, इसका पानी थोड़ा इधर को, थोड़ा इधर को, थोड़ा इधर को, तो ये डेल्टा कहलाता है। ये आपको याद रख। तो अब नदी, ठीक है, अब बताओ। अब ये आज खत्म हो गया है नंदलाल जी। हाँ, सारा टॉपिक फिनिश हो गया है। और ये क्वेश्चन है आपके, कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है, ये सब आप अपना खुद पढ़ लीजिएगा, देख लो अच्छे से। ये नदियों से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो अपना अब नदी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नदी का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या है, नदी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। नदी कंप्लीट हो गई है अब, कंप्लीट। पंबा रिवर, इसे केरल की गंगा कहते हैं जी। चलो तो अब बताओ, आज का सेशन मस्त लगा? ये हो गई सेव आज की पीडीएफ, और कल पढ़ेंगे परियोजना व नदियों के किनारे स्थित है। थैंक यू।